प्यारे बच्चों, आज हम कहानी लेखन के बारे में पढ़ेंगे। कहानी किस प्रकार से लिखी जाती है। सर्वप्रथम हम समझें कहानी कहते किसे हैं। कहानी सामान्य अर्थ में किसी व्यक्ति विशेष के जीवन से जुड़ी हुई कोई विशेष घटना का वर्णन जब हम बड़े रोमांचक तरीके से करते हैं तो उसे कहानी कहा जाता है। किंतु मैं समझता हूँ कहानी की जो श्रेष्ठ परिभाषा है वह मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा है, कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। वह एक ऐसा रमणीय उद्यान है नहीं जिसमें भांति भांति के फूल, बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि वह एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुद्रित रूप में दृष्टिगोचर होता है। किसी भी कहानी को लिखने के लिए कहानी के आवश्यक तत्व होते हैं, अर्थात आप उनको अंग भी कह सकते हैं। इसके आधार पर कहानी के 6 तत्व माने गए हैं: कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, देश काल और वातावरण। इसको आप परिवेश भी कह सकते हैं। संवाद, भाषा शैली और उद्देश्य। किसी भी कहानी को लिखते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दें। दी गई रूपरेखा अथवा संकेतों के आधार पर ही कहानी का विस्तार करें। कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों का संतुलित विस्तार दें। किसी प्रसंग को अत्यंत संक्षिप्त लिखें, न अनावश्यक रूप से विस्तृत करें, अर्थात इसको न बहुत छोटा लिखें न ही बहुत बड़ा। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि पाठक का मन उसे पढ़ने में रम जाए। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा प्रभावमयी होनी चाहिए। उसमें क्लिष्ट शब्द और लंबे वाक्य न हों। कहानी को उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक दीजिए और कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि कहानी रोचक और स्वाभाविक हो, घटनाओं का पारस्परिक संबंध हो, भाषा सरल हो और कहानी से कोई न कोई उपदेश मिलता हो, अर्थात कहानी से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। और कहानी को एक अच्छा सा शीर्षक या नाम दे दीजिए। क्योंकि नाम से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और लोगों में उसके प्रति जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। किसी भी कहानी को लिखने के लिए कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? मेरे अनुसार किसी भी कहानी को लिखने की 4 विधियां हो सकती हैं। नंबर 1, कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखना। नंबर 2, रूपरेखा के सहारे कहानी लिखना। नंबर 3, अधूरी या अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। नंबर 4, चित्रों की सहायता से कहानी का अभ्यास करना। क्योंकि वास्तव में कहानी का अधिकाधिक प्रचार प्रसार होने के कारण छात्रों से भी आशा की जाती है कि वे भी इस ओर ध्यान दें और कहानी लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि इससे ही उनमें सृजनात्मक शक्ति उत्पन्न होती है।